नमस्कार, मैं उदय, स्वराज एक्सप्रेस में आपका बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता अपने वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के आधार स्तंभों में शुमार रघुनंदन शर्मा अपने संकल्प को चलते एक ही बार विधायक और सांसद रहे। शर्मा का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी जन्मदिन नहीं मनाया, लेकिन पार्टी के अनुरोध पर वो अमृत महोत्सव मनाने को राजी हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के शामिल होने के बाद बीजेपी में असंतोष पैदा होने के सवाल पर रघुनंदन शर्मा का कहना है कि जिस दल में राष्ट्रहित सर्वोपरि होने की विचारधारा हो, वहां कोई असंतोष नहीं रहता। कांग्रेस को लेकर उनका कहना है कि उनकी जड़ें मध्य प्रदेश में खत्म हो गई हैं। प्रदेश में कोई विकल्प नहीं होने से जनता कांग्रेस का थोड़ा बहुत साथ दे देती है। रघुनंदन शर्मा का कहना है कि यदि ईश्वर उन्हें फिर से जन्म देता है तो वे एक बार फिर राष्ट्र सेवा करना चाहेंगे। वहीं वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा से खास बातचीत की स्वराज संवाददाता निर्मल सिंह बैस ने। वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा जी का अमृत महोत्सव मनाने आ रही है। हमारे साथ सीधे रघुनंदन शर्मा जी हैं। शर्मा जी, पार्टी आपका अमृत महोत्सव मनाने जा रही है और कई आपकी सख्त टिप्पणियां भी इसके पहले वरिष्ठता को लेकर सुर्खियों में रही हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैंने तो अपने जीवन में संगठन को सर्वोपरि रखा और सिद्धांतों से मैंने कभी समझौता नहीं किया। मैं तो जन्मदिन भी कभी मनाता नहीं हूं, उस परंपरा का मैं पक्षधर नहीं हूं, लेकिन सभी मित्रों का, सहयोगियों का, पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं उन सबका आग्रह था कि नहीं, ये कार्यक्रम हम करना चाहते हैं, आपके लिए नहीं करना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिले काम करने की, कार्यकर्ताओं को पूरा समय संगठन को देने वाले व्यक्तियों से कुछ न कुछ सीखने को मिले, इसके लिए ये कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो मैंने अपनी सहमति व्यक्त कर दी। मेरा जन्मदिन तो 7 अप्रैल को आता है, लेकिन ये अमृत महोत्सव तो उस वर्ष में किसी भी दिन मनाया जा सकता है। तो इन्होंने 6 मार्च का तय किया और मैंने अपनी सहमति दी है। मेरा हल्का सा इशारा आपके उस बयान के ऊपर था जिसमें आपने अपने को भुलाए जाने को नाराजगी जाहिर की थी। अब चूंकि आपको याद किया जा रहा है, तब कैसा आपको लग रहा है? नहीं, देखिए, भुलाए जाने का मेरे व्यक्तिगत उससे कभी मैं संबंध नहीं रखता। पार्टी के ऐसे वरिष्ठ कई लोग हैं प्रदेश में जिनका सम्मान बनाए रखना चाहिए। जाहिर सी बात है शर्मा जी, आपने संगठन की बात की, अपना पूरा जीवन संगठन की मजबूती में लगाया। आज के परिदृश्य में जो खांटी कार्यकर्ता है, उसको लेकर आपको क्या लगता है? क्या वो संतुष्ट नजर आता है आपको? नहीं, देखिए, इस पार्टी की विशेषता ही यह है कि यहाँ से कोई संतुष्ट हो, असहमत हो, ना हो, तो भी कभी भी पार्टी के सिद्धांतों के विस्तार में वो कोताही नहीं करता। पार्टी के जो विचारधारा है, उस विचारधारा के प्रचार प्रसार का जब समय आता है तो वो कमर कस के खड़ा हो जाता है, क्योंकि हम या ये पार्टी राष्ट्रहित सर्वोपरि के आधार को लेकर के खड़ी हुई है। इसका घोष वाक्य भी यही है, नीति वाक्य भी यही है। कुछ छोटी मोटी बातों में सहमति असहमति जरूर होती है, और ये तो स्वाभाविक के घर में भी होती है, तो इतना बड़ा संगठन है उसमें भी होगी। जाहिर सी बात है, राष्ट्रहित सर्वोपरि। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के जुड़ने के बाद कुछ असंतोष के स्वर उभरे भी हैं और चुनाव अगला 23 में आने ही वाला है। क्या लगता है आपको, किस असंतोष की ज्वाला भड़केगी या कोई नुकसान पहुंचेगा पार्टी को? नहीं, देखिए, पार्टी का विस्तार मध्य प्रदेश में इसी प्रकार से हुआ। समय समय पर अन्य दलों से प्रभावशाली लोग आते गए। आपको मालूम होगा कि हमारे साथ रामानंद सिंह जुड़े, हमारे साथ शिव प्रसाद चुनपुरिया जुड़े, और ये सब लोग हमारे पास आते गए और उन्होंने राष्ट्रवाद को स्वीकार किया। वो हमारे साथ समरस हो गए। मुझे विश्वास है कि सिंधिया जी के साथ जो विधायक आए हैं, कार्यकर्ता आए हैं, वे हमारे साथ शीघ्र ही समरस हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का भेद हमारे उनके बीच में नहीं रहेगा। वो भी पार्टी के उसी प्रकार के कार्यकर्ता कहलाएंगे जैसे वर्षों से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। अब ये कुछ प्रारंभ में तो जब नई बहू आती है तो ननद को थोड़ी सी तकलीफ होती है, उसके अधिकारों में कमी आ जाती है, या उसको लगता है कि एक और भागीदार आ गया, तो थोड़ा बहुत परिवार में जैसा होता है वैसा ही इतने बड़े संगठन में भी होता है। लेकिन वो थोड़े ही दिनों में सामंजस्य हो जाता है, आत्मीयता हो जाती है, परायापन समाप्त हो जाता है और समरस हो जाते हैं।
एक सवाल विपक्ष को लेकर ले लेते हैं। कांग्रेस की जो हालात हैं अभी, खासकर सत्ता हाथ में आई, उसने 15 महीने में गवा दी, क्या विचार आते हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर आपके मन में? देखिए, हमको तो आश्चर्य ही हुआ था कि जनता ने यहाँ कांग्रेस को कैसे बहुमत दे दिया, और बहुमत तो स्पष्ट बहुमत तो किसी भी दल को मिला नहीं था। कांग्रेस ने भी जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई थी, स्पष्ट बहुमत भाजपा को भी नहीं मिला, 2-4 सीटों का आगे पीछे का अंतर रहा है, और उसमें कांग्रेस ने जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली थी। अब जोड़ तोड़ की सरकार को ज्यादा चलने वाली थोड़ी थी, वही हश्र हुआ। बीजेपी ने भी तो जोड़ तोड़ के बना ली। नहीं, बीजेपी ने जोड़ तोड़ के लिए नहीं बनाई, तोड़ा फिर जोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। उन लोगों ने स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर, सम्मिलित होकर के और इस विचारधारा को स्वीकार करके साथ आने का संकल्प लिया है। इसको जोड़ तोड़ भले ही कहा जा सकता हो, लेकिन जब विचारधारा को स्वीकार करके और पार्टी में सम्मिलित होने की बात आती है तो फिर इसको जोड़ तोड़ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, कांग्रेस सक्रिय जरूर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वैसे कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी जड़ें खत्म हो गई है, लेकिन कोई दूसरा वैकल्पिक दल भी नहीं है विपक्ष में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने मध्य प्रदेश में कांग्रेस ही एक विपक्ष का दल है। इसलिए यदि थोड़ी बहुत जनता की नाराजगी होती है तो उसका लाभ उनको मिल जाता है। बिल्कुल, ये हम चाहेंगे कि आपका अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, सहस्त्राब्दी वर्ष भी मनाया जाए, लेकिन एक छोटा सा सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर अगला जन्म आप चाहें तो क्या वापस राजनेता बनना चाहेंगे या कुछ और? देखिए, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे भारत में जन्म मिला है। परमात्मा के प्रति मैं कृतज्ञ हूं कि मुझे मनुष्य योनि दी, और मनुष्य योनि में भी भारतवर्ष की धरती पर मुझे पैदा किया। मैं ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, और यदि मुझे पुनः ईश्वर मनुष्य योनि देकर भारत में ही पैदा करता है तो मैं इस राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन फिर से लगा सकूं, इतनी शक्ति मुझे दे, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा जी, और जाहिर सी बात है कि उनके सिद्धांत पर, यानी कि राष्ट्र सर्वोपरि पर के सिद्धांत पर अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने शिद्दत के साथ अगर उसका अनुसरण कर लिया और चल गए तो जाहिर तौर पे बीजेपी का संगठन बहुत ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा। कैमरामैन नंदकिशोर सैनी के साथ निर्मल सिंह बैस, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।